ओम शांति। गुरु जी के प्रवचन कल से आगे। संसार के प्रति कोई अनुराग ना हो और ईश्वर दर्शन की इच्छा प्रबल हो तो प्रतीत होगा कि स्वभाव में भी परिवर्तन आ रहा है। प्रतिदिन हमारी ईश्वर में निष्ठा बढ़ती जा रही है। सब में परमात्मा दिखाई दे रहा है। तब उसकी पूजा का स्वरूप भी बदल जाता है और वह चेतन की पूजा शुरू कर देता है और नित्य सावधान होकर अपना निरीक्षण करता है कि क्या ये मेरे स्वभाव में एकाएक परिवर्तन तो नहीं आया है। इसलिए अपने अंतर मन में झांकते रहना चाहिए और जितना बन सके मन व कर्म से धार्मिक बनते चले जाना चाहिए। अगर हमारे इस आध्यात्मिक भवन की बुनियाद पक्की होगी तो संसार का बड़े से बड़ा लालच व लोभ भी इसके मार्ग की रुकावट नहीं बन सकता। मन के पूर्ण रूप से पवित्र होने तक संसार में रहकर माया के मीठे कड़वे स्वाद को देखते हुए जीना है और प्रयत्न भी करना है कि माया के चक्र से निकलकर परमात्मा आत्मा निज स्वरूप के दायरे में आ जाए। ये बहुत धीमी गति से होने वाला आंतरिक व मानसिक परिवर्तन है जिसके लिए व्यक्ति को बहुत परिश्रम व साधना करनी पड़ती है। फिर ये आध्यात्मिक जीवन उसके सामाजिक व व्यवहारिक और सांसारिक जीवन को उज्जवल बना देता है। उसका हर कर्म फिर पूजा बन जाती है। संसार का हर जड़ व चेतन उसकी पूजा है और वो रोज रोज अपने ईश्वर के रंगों को देख देख कर आनंदित होता चला जाता है। भगवान को हर पल यदि याद रखोगे तो पाप करने से बच ही जाओगे। जो होश में जीता है वो सदैव अपने ऊंचे गुणों को संभाल कर रखता है, चैतन्य की पूजा करता है, जानता है कि संसार में कि सागर में रतन गहराई में छुपे होते हैं, बहकर किनारे पर कभी नहीं आते हैं। उसे कोई चतुर गोताखार जो भयभीत ना हो वो ही पाता है। इसलिए आत्मा रूपी रतन को परमात्मा को पाना है। वो किसी चतुर ज्ञानी से सीखकर उस ज्ञान रूपी रतन को पाने के लिए अपनी वृत्तियों को अंतर्मुखी करना ही होगा। ये सांसारिक विषयों में लिप्त रहने वाली वृत्तियां इतनी सरलता से अंतर्मुखी नहीं होती हैं। इसके लिए परम पुरुषार्थ, धैर्य और निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है। दृढ़ निश्चय व परम विश्वास से एक दिन अंतर्मुखी होकर हमारे अपने भीतर ज्ञान का प्रकाश होने लगेगा और तब धीरे धीरे जीवन में शांति, अपार शांति का अनुभव होने लगेगा। इससे पहले माया के संसार में रोज रोज सुख व दुख के कारण नित्य जन्मते व मरते थे, पर अब इस रोज रोज को सुख दुख से छुटकारा मिल गया है। अब मेरा जीवन धन्य हो गया है और मेरा लोक व परलोक दोनों सुधर गए हैं। खुद को आनंद से ओतप्रोत कर लो। केवल आनंद ही बांटता चला जाता है। इस तरह हर संकट की घड़ी में उस ज्ञानी व्यक्ति की ईश्वर के प्रति भक्ति, श्रद्धा, विश्वास व निष्ठा बढ़ती ही चली जाती है और इस निष्ठा और विश्वास का निरंतर बढ़ते चले जाना दिखाता है कि लक्ष्य की ओर हमारे कदम ठीक जा रहे हैं। धीरे धीरे ऐसा करते करते ज्ञान से वो अपने हर अवगुण को दूर करके गुणों को संचित करता चला जाता है और एक दिन दैवी संपत्ति से माला माल हो जाता है, क्योंकि वो जानता है कि मानव जन्म का एक एक क्षण मूल्यवान है। जो श्वास निकल जाती है वो फिर लौट कर आने वाली नहीं है। इसलिए अब जब जाग गया हूँ तो अपने जीवन का एक एक क्षण सार्थक बना लूँ। तब संसारिक कार्यों के करते हुए भी हम संकट की घड़ी में भी विचलित नहीं होंगे। बड़े से बड़े संकट व अपमान को भी वो ईश्वर की कृपा समझकर धैर्य से उसका सामना करता है और अंत में सफल भी हो जाता है। इसलिए
लक्ष्य को सदा ध्यान में रखकर चाहे किसी स्थान पर, किसी पद पर हो, किसी भी परिस्थिति में हो, अपने मानव जीवन को सफल बना सकते हो। ग्रस्त जीवन में रहते हुए भी जिस साधक ने संसारिक कार्य करते हुए भी यदि लक्ष्य को स्थिर करके जीवन को व्यतीत किया है तो उसका अंत आनंदमय ही होगा। पश्चाताप कभी भी किसी भी हालात में नहीं होता। धन्य है परमात्मा तेरी लीला, तेरी कृपा कि संसार से वैराग्य पैदा करने में तूने हर सुख के साथ हमें परम सुख दिया, हर प्रकार के प्रलोभन से बचाया। मान अपमान, निंदा, स्तुति, अनुकूल व प्रतिकूल हर परिस्थिति में, कठोर परीक्षा के क्षणों में भी तूने ज्ञान का प्रकाश देकर हमारे कर्तव्य पथ पर हमें आगे बढ़ाया। इस कर्तव्य पथ पर बढ़ते हुए संसार की तनिक भी चिंता नहीं की, क्योंकि स्वार्थी संसार है जो कभी भी माया से मुक्त नहीं होने देता, जो कभी आपको माया से मुक्त नहीं होने देता। वो है स्वार्थी संसार। संसार से हटकर प्रभु में ध्यान लगाना है और अपनी आत्मा का निरीक्षण हमेशा करते रहना है। ओम शांति। शेष कल।